चलिए भैया। फोन उठाया उसने? कहाँ? घोड़े बेच के सो रहे होंगे नवाब साहब। तुम रुको, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। हेलो। तो आखिर नींद खुल गई जनाब की? हेलो भैया, आ गए आप? पहुंच गए हम लोग। कितने कॉल किए रमा ने तुम्हें? तुमने एक भी कॉल उठाया नहीं। अरे भैया वो रात भर पढ़ाई कर रहा था ना, सुबह 5 बजे सोया हूँ। आप एक काम करो, आप स्टेशन रुको, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। नहीं नहीं, अब कोई जरूरत नहीं आने की। हमने ऑलरेडी कैब कर ली है, बस 10 मिनट पहुंचते होंगे। तुम एक काम करो, बस बिस्तर से उठो और मेन गेट ओपन कर दो हमारे लिए, ठीक है? ठीक है, ओके भैया। चलो रखते हैं। उठ गया। ए हेलो हेलो, उठो 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 जल्दी, भैया भाभी आ रहे हैं। चलो चलो निकलो फटाफट, फटाफट निकलो फटाफट। अरे जल्दी करो ना। चलो फटाफट, मरवाओगे तुम लोग। पापा, क्या पापा, आप अपना टिफिन फिर से भूल गए ना? ये लीजिए। और हाँ, शाम को सब्जी लेते आना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे ही आते रहना, ठीक है? हाँ अच्छा सुनो ना, कुछ पैसे तो देते जाओ। थैंक यू, बाय। कमीना कहीं का। आने दो भाभी को, बताती हूँ इसकी सारी करतूतें, वही सुधारेंगी इसे। भैया और भाभी, कैसी रही आपकी भैया की शादी? अच्छी रही। तुम बताओ, तुम क्या गुल खिला रहे थे रात भर जो तुम्हारी आंख नहीं खुली? अभी रात भर पढ़ाई कर रहा था, पढ़ते पढ़ते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। पढ़ाई कर रहे थे या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे? सब जानती हूँ मैं कि कितना पढ़ाई करते हो तुम। हाँ भाभी, आधी सुनाना शुरू कर दिया आपने। सही बात बोल दो तो बस बुरा लग जाता है। अरे सही तो बोल रहा है बेचारा। अब तुम सारी बकवास नहीं करोगी? अंदर चले। सामान रूम में ही रखा हो। हाँ भाई बस 2 मिनट, देखो किसका कॉल है। रमा, पानी पिला दो यार। ठीक है, मैं लाती हूँ। हेलो प्रेम कुमार, जी बोल रहा हूँ। मुझे आपके नंबर एक वेबसाइट से मिला। मुझे पेस्ट कंट्रोल करवाना था, आप कब तक आ सकते हैं? आप कहाँ से बोल रही हो? सेक्टर 15। आप एक काम करिए, आप मुझे एड्रेस फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं 1 घंटे से आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं सेंड करती हूँ। थैंक यू। अच्छा भैया सुनो ना, मुझे एक जगह पेस्ट कंट्रोल के लिए जाना है, तो प्लीज़ आप सामान रूम में रख देना। जा। थैंक यू भैया। पेस्ट कंट्रोल तो बहाना है, ये ना जरूर किसी लड़की से मिलने जा रहा होगा। रमा तुम भी ना यार, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। मैं रख देता हूँ, ओके?
पता नहीं लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तुम तो मुझे आजकल मिस ही नहीं करती हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। आ रहा हूँ आज तुमसे मिलने। क्या मिल नहीं सकते? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ ट्रांसफ़र कर दो ना मेरे अकाउंट में। ज़्यादा नहीं, बस 10,000। थैंक यू। प्रेम कुमार, हाँ जी। आइए। जी। आजकल घर पे कॉकरोचेस बहुत हो गए, खासकर किचन में, और चूहे भी बहुत। आप टेंशन मत लीजिए, आज से ना ही आपके घर में कॉकरोच रहेंगे और ना ही चूहे। आप एक काम कीजिए, आपके घर में जो खाने वाली चीज़ें हैं आप उन्हें अलग कर लो, जब तक मैं तैयारी कर लेता हूँ। हेलो माँ। हाँ माँ, देखी मैंने फोटो। आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़े हुए हो? अभी तो MBA खत्म होने में भी पूरा 1 साल है माँ, उससे पहले कुछ नहीं। पापा को भरोसा नहीं है, पर आपको तो है ना। आप प्लीज पापा को समझाओ, और मैं दिवाली पे नहीं आ रही। बाय। रूम और किचन में तो हो गया है, बाथरूम का आपका? वहाँ पे। आज से ना ही आपके घर में कॉकरोच आएंगे और ना ही चूहे। लेकिन हाँ, हर 3 महीने के बाद पेस्ट कंट्रोल ज़रूर करवा लेना। थैंक्स। ये आपका पेमेंट। हाँ, वैसे सिर्फ 1500 ही हुआ है। ये 500 आप रखो। पर वेबसाइट पे तो 2000 रुपये। हाँ है 2000 ही है, लेकिन आपके लिए डिस्काउंट है। वो क्या है ना कि आप जैसी खूबसूरत लड़कियों को मैं 25% डिस्काउंट देता हूँ।
ये भी ठीक है। वैसे अब बुरा ना माने तो मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलोगी? ये ज़्यादा हो रहा है। हाँ, अब जाओ यहाँ से। आप तो बुरा मान गई। आप मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने पूछा। कम से कम जानने का मौका तो दीजिए, क्या पता मैं भी आपको अच्छा लगने लगूं। ओ हेलो, अपनी लिमिट में निकलो अब यहाँ से, और ये पकड़ो आपका डिस्काउंट। ओके, जा रहा हूँ, आप इतना परेशान नहीं हो। लेकिन हाँ, मैंने जो कहा है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। निकलो यहाँ से। अजीब चिपको आदमी है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम कुमार। इतना आसानी से हार नहीं मानूंगा। ये लो टीना, चाय पियो। तो भाभी कैसी रही आपके भाई की शादी? आपने तो बहुत मस्ती की होगी ना? कहाँ टीना, तुम्हें तो पता है ना मेरी मम्मी तो है नहीं, इसीलिए बड़ी बहन होने के नाते घर में शादी की सारी तैयारियां मुझे ही करनी पड़ी और मौज मस्ती का तो टाइम ही नहीं मिल पाया। आपको टाइम भले ही ना मिला हो, लेकिन आपके देवर ने बहुत मस्ती की है। सुबह ही 2 लड़कियां देखी थी मैंने, आपके आने से थोड़ी देर पहले ही गई थी। लगा ही था मुझे, ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा। भाभी मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि लड़कियां इसके पीछे पड़ कैसे जाती हैं। ये फंसा कैसे लेता है उन्हें? मैंने तो सुबह उनको पैसे देते हुए भी देखा था इसे। कहीं आपका प्रेम कोई जादू टोना तो नहीं करता? अरे टीना, अगर ऐसा होता तो क्या तू अभी तक बच पाती? तेरे पीछे तो वो बचपन से पड़ा हुआ है। ये बात भी सही है। टीना, ये सही बात है। हाँ? मतलब जब भाभी घर पे होती हैं तो तुम आती हो, और जब भाभी घर पे नहीं होती हैं तो नहीं आती हो। पक्का तुम भाभी से मेरी चुगली करेंगे? चुगली नहीं, तुम्हारी पोल पट्टी खोल रही थी कि तुमने हमारे पीछे घर में रात में कितनी पढ़ाई की है। अच्छा, समझ गया मैं। आप भाभी एक कप चाय पिला दो प्लीज। हाँ, लेकर आती हूँ। टीना 2 मिनट में अभी आती हूँ। भाभी मैं भी चलती हूँ, वो पापा आने वाले हैं। अच्छा ठीक है। टीना, ये क्या बात हुई? मेरे आते ही चल दी तुम। यार 2 मिनट मुझसे भी बात कर लो। तुम्हारे पास बहुत लड़कियां बातें करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। टीना, टीना मेरी बात तो सुनो। टीना, क्यों पीछे पड़े रहते हो उसके? ये लो चाय लो। वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगी। बाकी लड़कियों की तरह नहीं, तभी तो पसंद है मुझे। क्या? कुछ नहीं भाभी। और हाँ, टीना बता रही थी कि तुमने लड़कियों को बुलाया था हमारे पीछे। भाभी वो मेरी कॉलेज फ्रेंड्स थी। इतने बड़े घर में मुझे अकेले डर लग रहा था, इसलिए मैंने कंपनी के लिए बुलाया था। बाकी जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे डर को भी। ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कुछ भी सोचते रहते हो। मुझे लगता है अब हमें प्रेम की शादी करा देनी चाहिए। क्यों? क्या हो गया? उसकी हरकतें ना दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। पता नहीं ऐसा क्या जादू करता है कि लड़कियां उसके पीछे पागल रहती हैं। अरे इतना चार्मिंग है, गुड लुकिंग है, लड़कियां देखते ही फ्लैट हो जाती है उस पर। आखिर भाई किसका है वो? मुझ पर गया है वो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। किसी दिन ऊंच नीच हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। इस उम्र में ना ये सब होता है। अफेयर्स होना आम बात है। चल, अफेयर होना आम बात है ना, लेकिन किसी एक लड़की के साथ, उसके तो पता नहीं कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। समझाओ उसे, वरना हाथ से निकल जाएगा वो। क्या समझाऊं मैं उसे? वो बच्चा थोड़ी ना है। हाँ, माना कि पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हर बार एग्जाम में टॉप आता है। इंडिपेंडेंट भी है, खुद काम करके अपना खर्चा संभाल लेता है। वो मेरी बात नहीं सुनने वाला। और तुम ना चिंता मत करो, आजकल की जनरेशन में ना ये अफेयर सब एकदम नॉर्मल चीज है। मुझे बस उसकी फिक्र है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। अच्छा, और मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें? मैं जो यार तुम्हारे प्यार के लिए तरसा जा रहा हूँ, उसका क्या? हटो ना प्लीज। अरे कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या? लेडीज प्रॉब्लम, समझे? हे भगवान, मेरी नसीब ही खराब है। सोने दो मुझे।
अजीब जिब को इंसान है यार, पीछे ही पड़ गया। अच्छा रिचा, नो रिप्लाई। यानी आपको प्रेम के प्रेम का जादू दिखाना ही पड़ेगा। और जनाब, कैसी चल रही पढ़ाई? बस चल रही भैया, बस अगले महीने एग्ज़ाम है, उसी की तैयारी में लगा हूँ। बात बता, दिन भर तू गर्लफ्रेंड्स के साथ रहता है, तो पढ़ता कब है? रात को। यार तू ये कर कैसे लेता है? I mean, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, कोई ट्रिक है क्या पटाने की? गॉड गिफ्ट है भैया, आप नहीं समझोगे। वैसे एक बात बताओ, आपको भी गर्लफ्रेंड बनानी है? देख रही हो भाभी, भैया को भी गर्लफ्रेंड बनानी है। देख भी रही हूँ, सब समझ भी रही हूँ। और ये जिसे तुम गॉड गिफ्ट बोल रहे हो ना, इसे छिछोरापंती बोलते हैं। इसीलिए ये सब छोड़ दो और अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। टेंशन नहीं लो भाभी, इस बार आपका देवर ही टॉप करेगा, देखना। रमा, तुम्हें चाय नहीं बनी? ओह, भूल गई, मैं अभी बना के लाती हूँ। भाभी अब बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। वैसे भी इन दिनों आपको आराम की ज़रूरत है। अरे भाभी, मेरा मतलब ये है कि अब वहाँ शादी से थक के आई हैं, अब वहाँ तो आपको आराम करने का मौका मिला नहीं होगा, इसलिए भी आप आराम करो, मैं चाय बना के लाता हूँ। हाय टीना, आप कॉलेज जा रही हो? हाँ। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आओ छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है ना, उनसे मिलने जाना होगा, तो जाओ। यार टीना, गर्लफ्रेंड्स नहीं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो जो भी हो। अरे अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉलेज में कोई प्रॉब्लम होगी या फिर नंबर बढ़वाने होंगे ना, तो मुझे बता देना, अपनी जान पहचान है। नो मिस्टर, थैंक यू सो मच, बट मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ माँ, बस अभी कॉलेज से घर आई हूँ। माँ, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। हाय। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब वो क्या कि आप ना ही मेरे मैसेज का जवाब दे रही थी और ना ही कॉल उठा रही थी, इसलिए मैं खुद ही चला है। और वैसे भी आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। क्या बकवास है ये? निकलो यहाँ से, और मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। ऋचा जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे फ्लर्ट भी नहीं करूँगा, फिर मैं चला जाऊँगा, प्लीज़। अच्छा ठीक है, जो बोलना है बोलो और उसके बाद निकलो। भाभी, भाभी कहाँ हो? अरे टीना, तुम? क्या बात है, एकदम सही टाइम पे आई हो। मैं बस चाय बना रही थी। तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आई। अरे कोई बात नहीं भाभी, लाओ चाय मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ बैठो। वाह भाभी, आपकी किचन तो बहुत साफ है, ना ही कोई कॉकरोच है और ना ही कोई चूहा। हाँ, अरे वो प्रेम है ना, वो हमारे घर में हर महीने पेस्ट कंट्रोल करता है, इसीलिए तो हमारे घर में कॉकरोच और चूहे दोनों का तो सवाल ही नहीं उठता। वाह, मेरे घर में तो कॉकरोचों ने नाक में दम कर रखा है,
बहुत ही परेशान करते हैं। मैंने कितने सारे पेस्टिसाइड्स ट्राई किए, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो बताया क्यों नहीं? मैं प्रेम से बोल करके तुम्हारे घर में पेस्ट कंट्रोल करवा देती। चलो खैर, मैं आज ही प्रेम को बोलती हूँ कि तुम्हारे घर में पेस्ट कंट्रोल कर दे, ठीक? नहीं भाभी, रहने दीजिए, मैं किसी और से करवा लूँगी। क्यों? अच्छा, वो तुझे परेशान करता है इसीलिए ना? तू फिक्र मत कर, अब वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा, ओके? हेलो। हाय रिचा, तुम्हें पता कितने दिन हो गए हमें मिले हुए? बहुत मिस करता हूँ मैं तुम्हें। अच्छा सुनो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं प्रेम, मैं आपसे नहीं मिल सकती। क्यों, क्या हुआ? वो मम्मी आई हुई है ना घर पे, इसलिए। अच्छा, तो तुम यहाँ आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। मैं कैसे आ सकती हूँ? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें ना मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। देखो, अगर तुम नहीं आई ना तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा, और अगर नाराज़ हो गया ना तो पता है ना क्या होगा? नहीं प्रेम, तुम नाराज मत हो, मैं आती हूँ। ये वही ना बात। आई लव यू। बाय। अरे प्रेम, वो टीना के घर पे पेस्ट कंट्रोल करना है। टीना के घर पे? मैं अभी कर देता हूँ ना। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है कि अगर तुम उसके साथ फ्लर्ट करोगे ना तो वो तुमसे अपने घर पे पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाएगी। अच्छा ठीक है भाभी, कुछ नहीं करूँगा। ओके चलो ठीक है। आप टीना, हो गया, तुम अंदर जा सकती हो। आप पर हाँ, बर्तन यूज़ करने से पहले उन्हें एक बार वॉश कर लेना, क्योंकि क्या ना उनमें केमिकल लग गया होगा। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। टीना, ये क्या कर रही हो? देखो, तुम मुझे भले ही अपना दोस्त नहीं मानती, लेकिन मैं मानता हूँ, और मैं ये पैसे नहीं ले सकता। देखो, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, ये लो पैसे। टीना, जितना तुम मुझे बुरा समझती हो उतना बुरा हूँ नहीं मैं। पता नहीं क्यों चिढ़ती रहती हो, भाभी से शिकायत करती रहती हो, पर मुझे बुरा नहीं लगता। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, बचपन से। लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखाई देता है, सिर्फ मेरा आवारापन दिखाई देता है। लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम मेरे प्यार को जरूर समझोगी। जी, आप कौन? वो प्रेम। अरे रिचा, आ गई तुम? आओ अंदर आओ। भाभी मेरी कॉलेज की फ्रेंड है ना, नोट्स लेने आई है। एग्जाम आने वाले ना, वो उसके लिए। आओ अंदर चलते हैं रूम में। तुम्हारी मम्मी यहाँ कितने दिन रहने वाली है? मम्मी तो अभी 1 महीना और रुकेंगे, जब तक मेरी छुट्टियां ना पड़ जाएं। ओहो, यानी तब तक तुम्हें मुझसे मिलने यहाँ आना पड़ेगा। अरे भाभी, अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी रिचा जा ही रही है। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? पहली बार तो घर आई है, ऐसे थोड़ी ना चली जाएगी। लो रेचा, चाय पी लो। थैंक यू भाभी, अभी मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है तो मैं निकलती हूँ। हाँ भाभी, चाय वाय तो कभी भी पी लेगी, वैसे भी अब इसका आना जाना लगा ही रहेगा। हरीशा? हाँ भाभी, अभी मैं निकलती हूँ। बाय। थैंक यू भाभी।
वैसे तुम दोनों रूम लॉक करके क्या कर रहे थे? पता नहीं, मैं अभी स्टडी नोट्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि बंद कमरे में क्या डिस्कस किया जाता है। देखो प्रेम, ये सब जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। अरे बस करो यार भाभी, जब देखो नसीहत देती रहती हो। और बच्चा नहीं हूं मैं, अच्छा बुरा मुझे मालूम है क्या है मेरा। और हाँ, मैं आपका बेटा नहीं हूं जो आपकी हर बात चुपचाप सुनता रहूंगा। इसलिए अच्छा होगा कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में ना इंटरफेयर मत करो। थैंक यू। हो गया सारा काम? क्या हो गया? परेशान लग रही हो, शाम से देख रहा हूँ। मैं ना प्रेम के बारे में सोच रही थी। वो दिन पर दिन हाथ से निकलता जा रहा है। और पता है, आज तो वो एक लड़की को घर पे लेके आया था, और जब मैंने उसे समझाने की कोशिश करी तो पता है उसने मुझसे क्या बोला? कि मैं माँ नहीं हूँ उसकी, कि वो मेरी हर बात सुनता रहेगा। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसको कैसे समझाऊं। मैं जिस बात का डर था ना, वही वो। तुम्हें क्या जरूरत है उससे बहस करने की? अरे अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो हमारी हर बात सुने। और जितना हम उसकी लाइफ में इंटरफियर करेंगे ना, वो उतना परेशान होगा। और हो सकता है परेशान होकर ना वो घर छोड़ के चला जाए, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हें क्या लगता है मैं उसकी लाइफ में क्यों इंटरफियर नहीं करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है वो हमारी बात नहीं सुनने वाला। तो क्या चुपचाप उसकी गलतियों को देखती रहूं, उसे रोको नहीं? हाँ, माना कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 महीने की बात है। एक बार बस उसका एग्जाम्स हो जाए ना, उसके बाद मैं उसकी शादी डन कर दूंगा। एक बार अपनी बीवी के पल्ले पड़ जाएगा ना, फिर सुधर जाएगा वो। तुम टेंशन मत लो। और चलो अपना मुंह ठीक करो, चलो स्माइल करो। यार कम ऑन यार, कभी कभी चांस मिलता है तुम्हारे साथ रोमांस करने का, अब वो भी मिस कर दूंगा मैं, नहीं ना? बहुत जल्दी तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया। बहुत थक गया मैं इसलिए। चलो अब तुम भी सो जाओ। क्या तुम 1 महीने के लिए शहर से बाहर जा रही हो? यार कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। चलो कोई बात नहीं, काम चला लूंगा। अच्छा सुनो ना, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो ना 10,000 प्लीज़। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। हाँ, उसी रेस्टोरेंट में। टाइम पे आ जाना, ठीक है? प्रेम आजा, नाश्ता कर ले। अब नहीं भैया, भूख नहीं है मुझे। अच्छा तैयार हो जा, मंदिर चलना है, हम दोनों जा रहे हैं, साथ चल। हाँ भैया, मुझे एक जगह पेस्ट कंट्रोल के लिए जाना है, तो आप एक काम करो ना, आप दोनों हो आओ। अच्छा सुन, नाश्ता नहीं कर रहा, कम से कम दूध पी ले। नहीं भैया, आप पियो और मेरे हिस्से का भी पी लो। आपको स्टैमिना की ज़रूरत है। वो भाभी नहीं है? अब भाभी तो भैया के साथ मंदिर गए हैं, आती होंगे वो लोग। आओ ना अंदर। नहीं नहीं, मैं आज जाती हूँ। अरे टीना, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, आओ ना अंदर प्लीज़।
प्रेम के रूम में क्या कर रही थी? वो भाभी मैं अरे कुछ नहीं भाई, बस मुझसे हेल्प मांगने आई थी। वो क्या है ना कि अगले महीने इसके एग्ज़ाम है ना, तो बस टिप्स दे रहा था। क्यों टीना? हाँ भाभी। क्या अभी तेरे पैर में टूट गई? अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप भी। प्रेम, तुम्ही ने कुछ किया होगा, वरना टीना तुम्हारे रूम में कभी नहीं आती। अरे वो तो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करती है। बताओ प्रेम, क्या किया है तुमने? क्यों आई थी टीना तुम्हारे रूम में? अरे बस करो यार भाभी, जब देखो मुझ पे रौब झाड़ती रहती हो। अरे कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, और वो प्यार करती है मुझसे। और हाँ, अगर आपको मेरे यहाँ रहने से तकलीफ हो रही है तो घर ही छोड़ देता हूँ मैं। प्रेम, तमीज से बात करो, भाभी है तुम्हारी। अरे तो कौन सा उनसे बदतमीजी से बात कर रहा हूँ मैं? और आप समझा दो कि मुझ पर रौब ना झाड़ा करे। जब देखो शक करती रहती है। ये लो, चाय पियो। अच्छा टीना, एक बात बताओ, तुम तो उस प्रेम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो उसके चक्कर में कैसे पड़ गई? टीना, कुछ हुआ है क्या? उस प्रेम ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? सच में सोनू, आई लव यू। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अब अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ट्रांसफर कर दो ना अकाउंट में। क्या नहीं हो पाएगा? दिमाग तो ठीक है तेरा? हाँ, तुझे पता ना कि अगर पैसे ट्रांसफर नहीं हुए तो क्या होगा? तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। जल्दी ट्रांसफर कर। आप लोग मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? मैंने क्या किया है? बहुत ही घटिया हरकत की है तूने प्रेम। ये देख रहा है,
ये स्पाई कैमरा तूने मेरे बेडरूम और बाथरूम में लगाया था ना, ताकि तू मुझ पे नजर रख सके। शर्म नहीं आई तुझे? सर ये चिढ़ती है मुझसे, इसलिए मुझ पे इल्जाम लगा रही। सर, और सर मैंने कुछ नहीं किया सर। इसी ने किया ये सब। इंस्पेक्टर, इसने मेरे साथ भी ये सब किया। ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो तुम्हें कल सेंड किया था रात में। मतलब तुमने वॉशरूम में कैमरा लगाया? हाँ। और उस दिन के बाद ये मुझे बहुत परेशान करने लग गया, मुझसे पैसे भी मांगे। बहुत कमीना इंसान है सर ये। न जाने कितनी और लड़कियों की लाइफ बर्बाद की होगी सर इसने। इसने मेरी जिंदगी भी बर्बाद की है। भाभी तो भैया के साथ मंदिर गए हैं, आते ही होंगे वो लोग। आओ ना अंदर। नहीं नहीं, मैं आज जाती हूँ। अरे टीना, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, आओ ना अंदर प्लीज। नहीं नहीं, मैं बाद में ही आती हूँ। वो क्या है ना कि मैंने तुम्हारे वॉशरूम में स्पाई कैमरा लगा दिया था और ये वीडियो मिल गई। तो मुझे प्यार करोगी या नहीं? मैं तुम्हारी कंप्लेंट ना साकिब भैया से कर दूंगी। हाँ तो कर दो ना, लेकिन ये वीडियो ना मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा और तुम्हारे पापा को भी दिखाऊंगा। वो तो बेचारे मर जाएंगे, हार्ट पेशेंट है ना। नहीं नहीं, देखो देखो, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, नहीं करूँगा। पर क्या है ना कि तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। कब से तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे पापा की वजह से मैं किसी को कुछ बता भी नहीं पाई, पर आज जब रमा भाभी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब सच बता दिया। उन्हीं की वजह से ये कमीना पकड़ा गया है।
यही करता है ये। जिस भी घर में पेस्ट कंट्रोल करने जाता है वहां के बेडरूम और बाथरूम दोनों में स्पाई कैमरा लगा देता है ताकि ये लड़कियों पे नजर रख सके और उन्हें बाद में ब्लैकमेल कर सके। यहाँ तक कि इसने अपने घर में भी कैमरे लगा रखे थे ताकि ये मुझ पे नजर रख सके। क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या? लेडीज प्रॉब्लम, समझे? मामा तुम्हें चाय नहीं मिले? ओह, भूल गई, मैं अभी बना के लाती हूँ। भाभी बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। वैसे भी इन दिनों आपको आराम की जरूरत है। अरे भाभी, मेरा मतलब ये है कि अब वहाँ शादी से थक के आई हैं, अब वहाँ तो आपको आराम करने का मौका मिला नहीं होगा। बहुत जल्दी तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया। बहुत थक जाओ मैं इसलिए। चलो अब तुम भी सो जाओ। अच्छा सुन, नाश्ता नहीं कर रहा, कम से कम दूध पी ले। नहीं भैया, आप पियो और मेरे हिस्से का भी पी लो, आपको स्टैमिना की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, इसने इन दोनों लड़कियों के अलावा भी और न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, जिसके सबूत आपको इसके लैपटॉप में मिल जाएंगे। और ये रहा उसका लैपटॉप। चौहान, लैपटॉप कब्जे में लो और देखो कुछ और मिलता है। ले चलो इसे। भैया, भैया मुझसे गलती हो गई भैया, प्लीज मुझे बचा लीजिए भैया, आप तो मेरे भैया है ना भैया। हाँ भाई हूँ तेरा, और इसी बात का ना अफसोस है मुझे। सिर्फ तेरे पढ़ाई के खातिर ना मैंने तुझे ढील दिया और तूने मेरे पीठ के पीछे ये सब किया। शर्म आती है मुझे। सब ले जाइए इसे। मेरी बात सुनो भैया, भैया सॉरी भैया, भैया प्लीज मुझसे गलती हो गई भैया, प्लीज मेरी बात सुनो। थैंक यू भाभी, आपने हम सबको बचा लिया। सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी जैसे न जाने कितने लड़कियों को बचाया आपने। मैम, आप इतने दिनों से ऑफिस से नहीं आ रही हैं, कोई खास वजह? नहीं नहीं, कोई खास वजह नहीं है। कुछ दिन ना मैं अंजलि के साथ बिताना चाहती हूँ, बहुत नेगलेक्ट कर रही है आजकल। और रही बात कंपनी की, तो उसकी चिंता करने की मुझे क्या टेंशन है, तुम दोनों हो ना। अच्छा मैम, ये कुछ कंपनी के पेपर्स हैं तो इसमें आपका साइन चाहिए। हाँ लाओ ना। मैम एक बार पढ़ तो लीजिए। अरे क्या पढ़ना, तुम दोनों पे मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू मैम। आंटी होश में आओ, राधिका को मरे 12 साल हो गए हैं। अगर तुम इसी तरह चिल्लाती रहोगी तो किसी को हम पे शक हो जाएगा। सपने आना या नहीं आना मेरे बस में तो नहीं है ना, मैं क्या करूं? आंटी तुम तो कहती थी कि राधिका का घर छोड़ने के बाद अगर हम किसी नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो हम नए मकान में भी शिफ्ट हो गए हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम है? आंटी वो देखो। ये देखो जोकर की तस्वीर, और इसमें माला भी चढ़ी हुई है। न जाने कैसे लोग रहते होंगे। कम इन। क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है? हाँ, तुमने ठीक से सफाई नहीं की है, पिछले लोगों का पूरा सामान पड़ा हुआ है। फेंकिए इसको।
एक औरत ने कहा था यहाँ पे एक सर्कस में काम करने वाला जोकर रहता था, उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला और फिर खुद पे फांसी लगाकर मर गया इसी मकान में। ये क्या बकवास बात कर रही हैं आप? आपको यहाँ पे अनुष्का की देखभाल के लिए रखा है, ये फालतू की बातचीत करने के लिए नहीं। जाइए और अपना काम कीजिए, जाइए आप। ज़्यादा मत सोचो। चलो रात बहुत हो गई है, सोते हैं। तुम खा जाएगा, हाँ शेर सबको खा जाएगा। बॉब, जोकर अंकल, जोकर अंकल, आप मेरे साथ खेलोगे? अरे ये अनुष्का बेबी किसके साथ बात कर रही है? साहब और मीम साहब तो अपने कमरे में हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब कितना फनी लग रहे हो। कल भी खेलने आना। बेटा किससे बातें कर रही हो? जोकर अंकल से। यहाँ तो कोई नहीं है। अभी इधर ही थे, जोकर अंकल मेरे साथ खेल रहे थे। लो बेटा, जोकर, मुझे मैडम को बताना होगा। मौसी, आपने अनुष्का को जूस दे दिया था ना? हाँ। ठीक है, वो मछली को दाना डाल देना। मैं और वरुण शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, मैडम आपसे एक बात कहनी थी। वो जो बात सुनी थी ना, लग रहा है वो सच है। इस मकान का नंबर भी तेरा है। और थोड़ी देर पहले ना अनुष्का बेबी अकेले में बात कर रही थी। पूछा कि किससे बात कर रही है, तो कहने लगी कि जोकर अंकल से बात कर रही है। क्या बकवास कर रही हैं आप? और कौन जोकर अंकल? वो सर्कस में काम करने वाला जोकर। वो क्या हुआ आरती? कुछ नहीं, हमें शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है ना, हम चलते हैं। ठीक है, हम ठीक है। जा रहे हैं। चलो, ऐसे भी आज का ही दिन है मेरे पास। होमवर्क किया? क्यों नहीं किया? हाँ क्यों नहीं किया? चलो ठीक है, कल से करके आना। अनुष्का बेटी किससे बात कर रही थी बेटा? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपने दौर से ही बात कर रही थी। बेटा मौसी को तंग नहीं करते। सच्ची बता किससे बात कर रही थी? सच्ची मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो अपने डॉल से ही बात कर रही थी। अच्छा मौसी, आपके पीछे जोकर अंकल। यहाँ तो कोई नहीं है। मौसी को तंग नहीं करते बेटा। देखो अभी सोने का वक्त हो गया है, दूध पियो और सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी मुझे डांटेगी। ठीक है मौसी। चलो। अरे मौसी, आपके पीछे जोकर अंकल है। पता है। अरे मौसी सही कह रही हूँ मैं, आपके पीछे जोकर अंकल है। हाँ हाँ ठीक है। अरे वो फिश टैंक उठा के तोड़ देंगे। तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली। अरे वो फिश टैंक तोड़ देंगे। आपको पता भी है क्या बोले जा रही है?
मैडम आप मेरे पे विश्वास रखिए, अनुष्का बेबी ने उसे देखा भी है, उसे बात भी कर दी है। मैं जैसे ही पलटी वो गायब हो गया, उसी ने फिश टैंक तोड़ा है मैडम। ये क्या बोले जा रही है, क्या बकवास कर रही हैं आप? मैडम अगर मेरे पे भरोसा नहीं है ना तो आप अनुष्का बेबी से पूछिए। अनुष्का के दिमाग में सारी बातें डालने की जरूरत नहीं है, समझे आप? लेकिन मुझे आपसे कोई सफाई नहीं सुननी। अपना सामान उठाइए और जाइए, मैं आपका हिसाब करती हूँ। वरुण, मैडम वरुण, मैंने मैंने कहा ना आपसे, जाइए जाइए। ये काम तुम्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अरे मैंने सोचा था कि उम्र में बड़ी है, थोड़ी जिम्मेदार होंगी, लेकिन ये तो पूरा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने मेरा। पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है। वरुण, अब क्या करेंगे? मुझे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट पे काम करना है। अगर मैं घर बैठ गई ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दिया है कि हमें एक बेबी सिटर की जरूरत है, और बहुत ही जल्द हमें एक बेबी सिटर मिल जाएगी। सीरियसली? यस। थैंक यू सो मच वरुण, बहुत ही बेस्ट। बेटी ने अपना पैर तोड़वा लिया और बाप ने हाथ कटवा लिया। सही है। क्या करूँ यार, किचन में काम करने की आदत ही नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैं नहीं करने वाली हूँ पूरा काम। तुम रुको, मैं देखता हूँ। जी, आप कौन? हेलो सर, मैं रोजी हूँ और आपने गवर्नेंस की जॉब के लिए ऐड डाला था, मैं उसी के लिए आई हूँ। अच्छा, हाँ हाँ जी, प्लीज कम इन। थैंक यू। कौन है? वो गवर्नेंस की जॉब के लिए आई हैं, रोजी। रोजी नाम है इनका। हेलो मैम। तो बच्चे संभालने का एक्सपीरियंस है ना तुम्हें? यस मैम, दिस इज माय फाइल। तो रोजी, राइट? रोजी, हम एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए ना ट्रायल बेसिस पे रखती हूँ। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो फिर तुम परमानेंट। तो मैम आज से शुरू करें? परफेक्ट, थैंक यू। रोजी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, ठीक है? तो मैं जा रही हूँ, लेकिन वरुण, मेरे हस्बैंड घर पे हैं, ये बच्ची है मेरी, दोनों घर पे रहेंगे। तो वरुण तुम्हें बाकी का सारा काम समझा देंगे। ओके मैम, टेक केयर मैम। बाय मम्मा। बाय। कौन? मैं रोजी। मैंने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा तो सोचा मैं आपकी हेल्प कर दूं। तुम इतनी गौर से क्या देख रही हो? देख रही हूँ जो बच्ची बात बात पे जिद करती थी, रोजी के आने से एकदम से कैसे बदल गई। मतलब टाइम पे खाती है, टाइम पे सोती है, टाइम पे उठती है, उसी की सारी बातें मानती है। इनफैक्ट खाना भी उसी के हाथ से खाने लगी है। तुम खुश हो या जेलस? जेलस क्यों होंगी? मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये रोजी कोई जादू वादू टोना तो नहीं करती। तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? लगता है तुम्हारा दिमाग भी कमला मौसी जैसा बुढ़िया आ गया है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? ये सब छोड़ो, वो तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या हुआ जो तुम्हें मिला है? उसी के लिए कल दिल्ली जाना है, 7 बजे की फ्लाइट है। वहाँ मीटिंग करके ऑफिस होते हुए फिर घर आऊँ। लॉन्ग स्केड्यूल। मुझे लगता है अब हमें डिनर कर लेना चाहिए। हाँ चलो।
ये लो, मेरी वाइफ का नाइट गाउन पहन लो। हंस क्यों रही हो? नाइट गाउन हाँ, जब उतारने की बारी आई तो पहनने की बात कर रहे हो? ये बात भी ठीक है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। आरती तुमसे उम्र में इतनी बड़ी है, तुमने उससे शादी की है, मुझे तो नहीं लगता तुम दोनों की शादी लव मैरिज हो सकती है। हाँ हो गए? कुछ नहीं, वो तो बस एक पल था जिसमें आरती को भी राधिका के साथ है। राधिका? कौन अरे, राधिका? कुछ नहीं, बस छोड़ो इस टॉपिक को। मुझे बस तुम मिल गई हो ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से। मैडम तो इतनी गहरी नींद में कभी नहीं सोती है। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है? मेरे पास चाबी है, मैं ही दरवाज़ा खोल लेती हूँ चाबी से। कौन हो तुम? और यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अनुष्का बेबी से मिलने आई थी और घर की चाबी मेरे पास रह गई थी। क्या होगा? पर ये है कौन? तुमसे पहले अनुष्का को ये संभालती थी। ये कमला मौसी हैं। ये मुझे पक्का पता है कि आरती को जाकर सब कुछ बता देंगी। तो आप हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या है ये? इसे प्रेजेंटेशन बोलते हैं? हाँ, क्या दिखाएंगे हम क्लाइंट को? सिर्फ 2 दिन रह गए हमारे पास। कितने महीने हुए तुम्हें यहाँ पे? 3 महीने। 3 महीने? और 3 महीने में तुमने ये सीखा है? ये दिखाएंगे हम क्लाइंट को? क्या क्या देने वाले हैं हम क्लाइंट को, बताओ। मैम ट्रस्ट मी, मैं इसे दोबारा ठीक करके बना दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, अब जो बचा कुचा है वो मैं ठीक कर लूंगी। हेलो हेलो आरती। वो मैं सीधे फ्लाइट से यहीं पे आ गई थी ऑफिस में। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कमला मौसी का फोन आया था क्या? हाँ, वो एक्चुअली मैं कॉन्फ्रेंस में थी। वरुण एक सेकंड होल्ड करो। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैम, आप कॉफी लेंगी, मैं ले आऊँ? कॉफी से ज्यादा फोकस ना अपने प्रेजेंटेशन पे करो, समझे? कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे बनता है प्रेजेंटेशन। जाओ यहाँ से। ओके। हाँ वरुण, हाँ क्या बता रही थी मैं? हाँ, कमला मौसी का फोन आया था। मैं एक्चुअली कॉन्फ्रेंस में थी, मैं उठा नहीं पाई। अच्छा किया, अब की बार फोन आया तो उठाना भी मत। उसे हमारे यहाँ काम करने के दौरे पड़े हुए हैं। जब से उसने देखा है कि उसकी जगह हमने रोजी को काम पे रख लिया है, तो रोजी से झगड़ने लगी। क्या? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे वो पागल औरत है, कुछ भी कर सकती है। तुम ना ही उससे मिलना और ना ही उसका फोन उठाना। हाँ मगर दिमाग खराब करेगी। इन चक्रों से दूर ही रहो, समझी? वरुण, मैं ना ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। घर आके बात करें? ठीक है। अरे वो पागल औरत है, कुछ भी कर सकती है। तुम ना ही उससे मिलना और ना ही उसका फोन उठाना। मौसी, जब मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मैं आपको दोबारा काम पर नहीं रख सकती, अब बार बार क्यों फोन कर रही हैं? जानती हूँ मैडम, लेकिन मैंने अपने काम के लिए फोन नहीं किया है। वो और वैसे भी मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है। बधाई हो। तो आप यहाँ क्यों फोन कर रही हैं बार बार? वो क्या है ना कि घर की चाबी वो लौटाने ना मैं आपके घर गई थी और सोचा कि अनुष्का बेबी से भी मिल लूं। लेकिन आपके घर जाने के बाद जो देखा ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो जो आपके घर में नई बेबी सीटर आई है ना, वो रोजी, नहीं। मौसी, मौसी हेलो।
हेलो, आवाज नहीं आ रही मौसी? हेलो, क्या हुआ? मौसी कुछ बोलिए। हेलो, वो क्या है ना कि घर की चाबी वो लौटा नहीं ना, मैं आपके घर गई थी, लेकिन आपके घर जाने के बाद जो देखा ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वरुण, 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 वरुण। अरे आरती, तुम यहाँ इतनी जल्दी? वरुण, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वरुण, अगर तुम यहाँ हो तो ऊपर कौन है? क्या बात कर रही हो? मैं तो यहाँ कॉफी बनाने आया था। अरे हमारे बेडरूम में कोई लेटा हुआ है, वो ऐसे चादर ओढ़ के। मैंने उसे उठाया, वो उठा नहीं। आई थॉट कि तुम हो। तुम्हें शायद से कोई गलत फहमी हो गई होगी। मैं तो यहाँ पे ही हूँ कब से यार। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ। चल। कोई भी तो नहीं है। वरुण, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो यहीं पे लेटा हुआ था। मैंने उसको आवाजें भी दी थी। वरुण, मैं भी ऑफिस से आ रही थी ना घर, तो मैंने मेरे व्यू में देखा था कि मेरे पीछे ना, पीछे वाली सीट पे जोकर बैठा हुआ था। तुमने कमला मौसी से बात की थी क्या? मैंने तुम्हें मना किया था ना उस औरत से बात करने के लिए। वरुण, वो रोजी के बारे में कुछ बताने वाली थी, लेकिन इतने में ही फोन कट गया। अरे फोन नहीं कट गया, उसने फोन काट दिया होगा। तुम्हें पता है ना उसकी क्या आदत है, ये मन घड़ंट कहानियां बनाने की। वो औरत तुम्हारा दिमाग खराब कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। वो चाहती है कि ये सब करके तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, तुम बस ओवर स्ट्रेस हो रही हो। थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। अब तुम आराम से सो जाओ, आंख बंद करके। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन आपके घर जाने के बाद जो देखा ना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। वो जो आपके घर में नई बेबी सीटर आई है ना, वरुण, अगर तुम यहाँ हो तो ऊपर कौन है? क्या बात कर रही हो? मैं तो यहाँ कॉफी बनाने आया था। ये कोई भी तो नहीं है। आरती सिंह का घर यही है? जी मैं ही हूँ, बोलिए। हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी आइए। और देखिए मैडम, आपके घर में कमला नाम की औरत जो काम करती थी, उसकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। क्या? नहीं। कमला मौसी की डेथ हो गई? जी, और हमें उनके पास से एक लेटर मिला। ये है वो लेटर। देखिए, जहाँ उनकी डेथ हुई थी वहाँ पर आसपास पानी कुछ ज़्यादा था, जिसकी वजह से लेटर थोड़ा गीला हो गया। तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें लगा शायद आपके कुछ काम आ जाए। समझ नहीं आ रहा है इसमें जो भी लिखा हुआ है। एनीवेज, ये लेटर पहुँचाना हमारा फर्ज था। अब हम चलते हैं। ऐसा क्या देखा था कमला मौसी ने जो वो मुझे बताना चाहती थी? कैसे जान पाऊंगी मैं?
कुछ तो बात जरूर है। तो तुमने छुट्टी काम करने के लिए ली है या आराम करने के लिए? वरुण, बस ये कल का प्रोजेक्ट है ना, ये अच्छे से हो जाए, फिर पूरा हफ्ता आराम करूंगी। अच्छा एक काम करो, रोजी को बोलो एक कॉफी बना देगी। रोजी घर पे नहीं है, उसको मैंने छुट्टी दे दी। क्यों? वरुण, घर में कैमरेस फिट कराने थे ना, इसलिए। कैमरे? इस पूरे घर में तुमने कैमरे फिट करवा दिए? वरुण, जरूरी था। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कमला मौसी ने ऐसा क्या देखा रोजी को करते हुए कि वो इतनी डर गई। वो कुछ बताना चाहती थी लेकिन वो नहीं बता पाई। अगर तुम्हें इतना ही कमला मौसी से मिलने की पड़ी थी तो जाके क्यों नहीं मिल लेती तुम कमला मौसी से? घर में कैमरा लगवाने की क्या जरूरत थी? और कमला मौसी भी हमारी जिंदगी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। निकल चुकी है। कल उनका एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनकी डेथ हो गई। क्या? हेलो मैम, मैं आ गई हूँ। अनुष्का बीबी को खाना खिलाकर सुला दूँ? नहीं, अनुष्का ने खाना खा लिया है। तुम एक काम करो, तुम ना अनुष्का को दूध गर्म करके पिला दो। हाँ, और सुनो, ये वरुण के लिए भी कॉफी बना दो। ओके। वरुण, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी पीठ पीछे रोजी हमारे बच्चे के साथ कैसे बिहेव करती है, उसे कैसे ट्रीट करती है, वो सब हम जान पाएंगे, हम देख सकेंगे यहाँ बैठ के। तुम सही कह रहे हो। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये पूरे घर का एक्सेस है इस कैमरे में। हम यहाँ बैठे, बल्कि कहीं भी बैठे बैठे देख सकते हैं, रोजी पे पूरी नजर रख सकते हैं। इससे अच्छा और क्या होगा? वरुण, चलो जल्दी जल्दी। क्या मिला तेरे अनुष्का के दूध में? हाँ बोल। मैम, कुछ भी नहीं मिलाया मैंने इसमें। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुझे अनुष्का के दूध में नींद की दवाई मिलाते हुए। पहले दिन से मुझे तुझ पे शक था, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। मैम, आपको गलतफहमी हो रही है, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया इस दूध में। मेरे पास फुटेज है, मैंने पूरे घर में कैमरा लगाए हुए हैं। अब तू बच नहीं सकती। निकाल अपने पर्स से बॉटल, निकाल। देखा देखा, मैं बोल रही थी ना, बहुत बड़ी झूठी है। ये देखो देखो, दिखा दिखा। ये वही टॉनिक है जो आपने मुझे दिया था अनुष्का बेबी को पिलाने के लिए। वो ऐसे तो नहीं पीती है, इसीलिए मैं इस दूध में मिला के उन्हें पिलाती हूँ। तुम बेवजह रोजी पे शक कर रही हो, वो भी उस पागल औरत कमला के कहने पे। रोजी, I'm really so sorry. मुझे माफ कर दो प्लीज। Actually, I think I'm really stressed out. It's okay, मैम। तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है, चलो लेट्स गो।
मैं जा रही हूँ काम छोड़कर। ये क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। सच में? तो फिर आगे बढ़ो और गले लगा लो मुझे, या फिर जाने दो मुझे और रहो अपने बददिमाग बीवी, बूढ़ी बीवी के साथ। तुम जानती हो पूरे घर में चारों तरफ कैमरा लगे, फिर भी। मैं जानती हूँ चारों तरफ कैमरा लगे हैं, पर मैं चाहती हूँ तुम साबित करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। क्या है? जहर, जो तुम्हें अनुष्का और आरती को देना होगा। अभी नहीं, आरती के ऑफिस जाने के बाद तुम्हें अनुष्का को इसे देना होगा। इसे दो और निपटा दो उसे। ये लो पेन ड्राइव, लगाओ और देखो प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं। यस मैम। देखो ध्यान से। ये सब क्या चल रहा है आपके घर पे? विक्रम, मुझे पेन ड्राइव दो, मुझे घर जाना है, मेरी बेटी की जान खतरे में। मैम आराम। क्या किया मेरी बच्ची के साथ? बोलो कहाँ है मेरी बच्ची? बताओ। क्या हो गया आरती तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? इंस्पेक्टर साहब, ये कातिल है, इसने पहले भी कत्ल किए, इसने मेरी बच्ची को मार डाला। अनुष्का! अनुष्का मेरी बच्ची! होश में आओ आरती। इंस्पेक्टर साहब, ये पागल हो गई है, ये अक्सर ऐसी बहकी बहकी बातें करती है। अच्छा, अब तुम मुझे पागल साबित करना चाहते हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास में पेन ड्राइव होंगी, इसमें मेरे पास रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, देखिए। मैडम ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया ना, ये अक्सर स्ट्रेस में आके ऐसी बहकी बहकी हरकतें करती है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एक सेकंड। मेरा जो असिस्टेंट है ना, वो आपको पूरी बात बताएगा। उसने मेरे साथ बैठ के सब कुछ देखा है। आप एक सेकंड, बस एक सेकंड। विक्रम को कॉल करती। विक्रम, तुमने अभी मेरे साथ जो कुछ भी देखा है ना, मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब है, उनको सब कुछ बता दो। मैम क्या बताऊं? और ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं तो खुद ऑफिस में बैठा कब से आपका वेट कर रहा हूँ। क्या विक्रम, क्या बोल रहे हो? अभी मैं आई थी ना, बोलो ना, बताओ ना इनको। मैम मीटिंग 11 बजे की है, कब आ रही हैं आप ऑफिस? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना। लेकिन आपकी बेटी कहाँ है? मैम आप यहाँ? हम दोनों तो आपको पार्क में वेट कर रहे थे, अब तो बिना बात किए चली आई हैं। अनुष्का, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? कब से तुम्हें ढूंढ रही थी।
इंस्पेक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बीवी की वजह से आपका वक्त ज़ाया हुआ। देखिए मैं समझ सकता हूँ, आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें और किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। हम चलते हैं। थैंक यू। आरती उठो। आरती, तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, ज़्यादा टेंशन मत लो और पानी पियो। आओ, मैं तुम्हें कमरे में लेके चलूँ। क्या हुआ? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? थोड़ी देर बाद तुम्हें ऐसी नींद आएगी कि तुम्हें कोई उठा भी नहीं पाएगा। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। वो क्या है ना, तुमने जो पानी पिया है ना उसमें मैंने जहर मिला, और पुलिस को ऐसा लगेगा कि तुमने पहले खुद जहर अपनी बेटी को दिया और फिर खुद पीकर मर गई। तुमने मेरी बेटी को मार डाला? वही अगर मेरी खुशियों के बीच में आता है तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा देता हूँ। रोजी, वो मासूम बच्ची मैं हूँ, राधिका की बेटी अंजलि। रोजी, तुम? रोजी नहीं, अंजलि। हाँ मैं ही हूँ। बचपन से तुम दोनों से बदला लेने की आग में जल रही हूँ, आज जाके वो बदला पूरा हुआ। रोजी, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी दोषी हूँ, लेकिन इन सब में उस मासूम सी बच्ची का क्या कसूर था? उसे क्यों मार डाला? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ आरती। वो जो जहर की शीशी थी ना, उसमें जहर नहीं, नींद की दवा थी। और अनुष्का को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में उसको होश आ जाएगा, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। मिलना चाहोगे अपनी बेटी से? डरो मत, ये मेरा ही आदमी है। इसे मैंने इस घर में प्लांट किया था ताकि जल्द से जल्द कमला मौसी को इस घर से बाहर कर सकूं। वो जिंदा? वो जिंदा नहीं है, पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था, और वो तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी। उन्होंने लेटर पर सब कुछ लिख दिया था। वो माफ़ी मांगना चाहती थी ताकि खुद को बचा सके, लेकिन वो तुम तक पहुंचता उससे पहले वरुण ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको कॉल किया था। इनके पति को तो उनके किए की सजा मिल चुकी है, अब इनके साथ क्या करना है ये आप देख लीजिए। इन्हें ले चलो। तिवारी, एम्बुलेंस को कॉल। इंस्पेक्टर साहब, ये पेन ड्राइव, इसमें इस क्राइम की सारी रिकॉर्डिंग है और इनकी कन्फेशन भी। बच्ची को मत देना। फिक्र मत करो, वे तुम्हारी तरह नहीं। मैं कभी भी अनुष्का को रोजी नहीं बनने दूंगी।
ले चलो।